जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 में सममिति। जी हाँ, अध्याय 12 सममिति। तो आज हम आपको इस टॉपिक को बड़े ही रोचक और सरल तरीके से बताएंगे। हाँ, तो अब क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक विषमबाहु त्रिभुज में सममिति रेखाएं होती हैं। एक विषमबाहु त्रिभुज में सममिति रेखाएं कितनी होती हैं? 0 होती हैं, क्योंकि एक विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी सममिति रेखा नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो डी 0 और डी वाले गोले को भर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन दूसरा है कि अक्षर ई में कौन सी सममिति है। तो अक्षर ई है, ई में कौन सी सममिति है? जैसे अक्षर ई है, ये क्या बना है? ई बना है। तो इसमें कौन सी सममिति है? रैखिक सममिति है। ये वाली एक सममिति होगी, ये वाली। तो ये कौन सी सममिति कहलाती है? रैखिक सममिति। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ लिख देते हैं ए रैखिक सममिति और ए वाले गोले को भर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। तो वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं? क्योंकि वृत्त क्या होता है? जैसे ये एक वृत्त है, ये गोल है, इसमें सममिति रेखाएं कितनी होती हैं? अनेक होती हैं, क्योंकि इनकी सममिति रेखाओं की संख्या सीमित नहीं होती। तो यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो यहाँ लिख देते हैं डी अनेक और डी नंबर गोले को भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है चौथा कि राखी ने एक सेब को सममिति रेखा से 2 हिस्सों में बांट दिया है। सही हिस्से को पहचानिए। तो इसको क्या है? सममिति रेखा में बांटना है। तो सही हिस्सा क्या होगा अपना? इसको हम इस प्रकार से बांट सकते हैं। इस प्रकार से एक सममिति रेखा होगी तो ये इस प्रकार से बांट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा अपना? सी सही होगा। और सी यहाँ लिख देते हैं और ये क्या करते हैं? सी नंबर गोले को भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 5वां कि एक समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममिति का क्रम है। तो समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममिति का क्रम क्या होगा? क्रम होगा 3। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा और सी नंबर गोले को भर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि अपने आसपास के परिवेश से सममिति रेखा वाली सममिति दर्शाने वाली कुछ आकृतियों के उदाहरण दीजिए। तो अपने आसपास के परिवेश से हम कुछ ऐसे उदाहरण लेंगे जिससे सममिति रेखाएं जिनको प्रदर्शित कर सकें। तो जैसे पहला है कि रंगोली के डिजाइन में सममिति। जो रंगोली बनाते हैं तो उनमें भी क्या है? एक सी सममिति रेखाएं बन जाती हैं। तितली के पंखों में भी सममिति होती है। तितली के पंखे देखे होंगे आप लोगों ने। तो तितली के पंखों में एक सी सममिति होती है। और तीसरा नंबर है एक ही पेड़ की पत्तियों में सममिति रेखाएं आदि अन्य समितियां भी लिख सकते हैं। मतलब एक पेड़ के पत्तियों में देखा होगा कि एक सी सममिति रेखा है। यदि पत्ता बना है, यदि कोई पत्ती बनी है इस प्रकार से, ऐसी पत्ती बनी है यदि, तो इनकी सममिति रेखा क्या होती है? ऐसी होती है। तो ये सममिति रेखा होगी इनकी। तो एक सी सममिति रेखा होती है। और इस प्रकार से हम कई सममिति रेखाएं बना सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अब 7वां है किसी भी एक वस्तु की आकृति बनाकर उसको एक सममिति रेखा में बांटिए। तो हमने क्या किया? एक मंदिर बनाया। क्या बनाया? मंदिर। और उसके सममिति रेखा में बांट दिया। यदि हम इस मान लो एक पेज में बनाया और इसको यदि मोड़ देंगे तो यह बीच में से कितना दिखेगा? आधा दिखेगा। तो ये इसकी सममिति रेखा होगी। तो इस प्रकार से एक वस्तु हमने मंदिर बनाई और उसकी सममिति रेखा में उसको बांट दिया। अब अगला क्वेश्चन 8वां है कि आप निम्नलिखित आकृतियों की सममिति रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं। तो क्या दे? जैसे आ है एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक वृत्त। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में हम क्या नाम दे सकते हैं? पहले तो हमने समद्विबाहु त्रिभुज बनाया और इसको बीच से एक सममिति दे दी। तो क्या होगा? ये क्या कहलाएगी आपकी? ये बीच की रेखा मध्यिका कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगी आपकी? मध्यिका। और जैसे ये एक वृत्त है और इसको हमने सममिति में बांट दिया, एक सममिति में, तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास कहलाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या कहलाएगी? मध्यिका कहलाएगी। और एक वृत्त में क्या कहलाएगा? ये व्यास कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन है 9वां अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को देखकर बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों में सममिति रेखाएं नहीं हैं और उन्हें लिखिए। तो ऐसी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर लिखना है जिनमें सममिति रेखाएं नहीं होती हैं। तो ऐसी रेखाएं, ऐसी कौन कौन अक्षर हैं? एफ है, जी है, जे है, एल है, एन है, पी है, क्यू है, आर है, एस है और जेड है। तो इसमें क्या होती हैं? सममिति रेखाएं नहीं होती। अब अगला क्वेश्चन है 10वां एक समषटभुज बनाकर उसकी सममिति रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक समषटभुज बना लिया और समषटभुज में कितनी सममिति रेखाएं होंगी? तो इस प्रकार से एक हम क्या करते हैं? एक समषटभुज बना लेते हैं। तो पहली हमने सममिति रेखा ये डाल दी, दूसरी सममिति रेखा ये डाल दी,
तीसरी सममिति रेखा ये डाली और ये वाली, और चौथी सममिति रेखा ये डाल गई, पांचवी सममिति रेखा ये है, छठवीं ये है, फिर ये एक है ही। तो इसमें सममिति रेखाओं की संख्या क्या होगी? 6 होगी। तो ये लिखा है कि यथा समषट्भुज में सममिति रेखाओं की संख्या क्या होगी? 6 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 11वां है कि दी गई आकृतियों के लिए घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। तो इसमें क्या है, ये आकृति है तो इसकी घूर्णन सममिति क्या है होगी, इसका क्रम क्या होगा? तो पहली आ की आकृति का घूर्णन सममिति क्रम होगा 3, और ये चतुर्भुज मतलब 4 है इसमें रेखाएं, तो इसकी क्या होगी? ये क्या हो गई? 120 मतलब ये 3 है तो 360 में 3 का भाग देंगे तो 120 अंश का कोण आता है। तो इसकी सममिति का क्रम क्या होगा? ये का 3 होगा, और इसमें 90 डिग्री का है तो इसमें घूर्णन सममिति का क्रम क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 360 में यदि 90 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 360 में यदि 90 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 आ जाता है। तो इसकी घूर्णन सममिति का क्रम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 12वां। निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा अर्थात सममिति रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। बिंदुकित दर्पण रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। आप बिंदुकित रेखा के अनुदेश एक दर्पण रख सकते हैं और प्रतिबिंब इमेज के लिए दर्पण में देख सकते हैं। साथ ही पूरी की गई आकृति का नाम भी लिखिए। तो इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक बना था, ये हमने क्या करना है, इतना बना दिया। तो ये क्या हो गई इसकी, मान लो एक दर्पण के इस तरफ यदि देखेंगे तो ये होगी, और दर्पण के उस तरफ देखेंगे तो ये हो जाएगी, और चित्र भी पूरा हो जाता है, आकृति क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। इसी प्रकार से ये इतना दिया गया था भाग यहाँ से यहाँ तक, हमने क्या किया, इसको पूरा कर दिया। ठीक है। और अगला है जैसे आधा आई का रूप दिया गया था इसमें, तो हमने इसको क्या किया, इसके दर्पण के उस तरफ कैसी आकृति देखेगी उस तरफ से उस तरह से बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली आकृति क्या हो जाएगी, उसके नाम लिखना है। तो ये वाली आकृति क्या हो जाएगी? षट्भुज। ये क्या हो जाएगा? पूरा एक वृत्त। और ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल आई लेटर। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल आई लेटर होता है ये। तो इस प्रकार से हम इस आकृति को पूरा कर देंगे और इनका नाम लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन है 13वां। किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। इस आकृति के लिए ऐसी स्थिति कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकती है? तो ये क्या है, 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर उसका प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई देती है। तो क्या बताया था, यदि हम क्या करेंगे, यदि 60 डिग्री के कोण पर घुमाएंगे तो इसका क्या होगा? गुणनफल होगा। मतलब जितने इसमें 60, फिर इसका गुणनफल अगला होगा 120, अगला होगा 180, और अगला होगा 240, अगला होगा 300 डिग्री, और अगला होगा 360। तो 360 से ज़्यादा होता ही नहीं है। तो इसमें क्या होंगे, तो इसमें यही लिखा है कि इस आकृति के लिए ऐसी कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकती हैं। तो अन्य कोण क्या हो जाएंगे इसमें? 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, और 300 डिग्री, और 360 डिग्री। तो यदि हम किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः क्या होते हैं 60 डिग्री को कोण पर घुमाते हैं, तो अन्य क्या कोण को क्या हो जाएंगे इसके? 120 डिग्री हो जाएंगे, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री और 360 डिग्री होंगे। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14वां है, 4 विभिन्न समबाहुभुज की आकृतियां बनाइए। सिद्ध कीजिए कि समबाहुभुज की भुजाओं और सममित रेखाओं की संख्या समान होती है। तो क्या करना है, 4 विभिन्न समबाहुभुज की आकृतियां बनाना है। तो जैसे एक समबाहुभुज की आकृति है समबाहु त्रिभुज, एक है 4 भुजाओं वाला वर्ग, और 5 भुजाओं वाला पंचभुज, और 6 भुजाओं वाला समषट्भुज। तो ये हम सभी समान भुजाएं लेके क्या बनाएंगे, ये आकृतियाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये आकृति हमने समबाहु त्रिभुज बनाई। तो इसमें संख्या कितनी है भुजाओं की? 1 2 3। और इसमें सममिति की संख्या कितनी होगी? सममिति रेखाओं की संख्या, एक सममिति ये होगी, दूसरी सममिति ये होगी, और तीसरी सममिति ये होगी। तो कितनी सममिति की रेखाएं होंगी? 3 रेखाएं होंगी। इसी प्रकार से वर्ग में देखते हैं, तो वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं बनेंगी? एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, और चौथी ये। तो 4 यदि भुजाएं हैं सममिति, 4 समभुजाओं वाला वर्ग है, तो इसमें सममिति की रेखाएं कितनी होगी? 4 होंगी। इसी प्रकार से पंचभुज लेते हैं, तो इसमें कितनी है सममिति की रेखाएं? 5 होंगी। एक ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, और ये चौथी है, ये 5वीं है, और ये इसका केंद्र है। तो इसमें 5 भुजाएं 5 भुजाएं हैं, और इसमें सममिति की रेखाएं कितनी हैं? 5 हैं।
इसी प्रकार से समषटभुज बनाया। समषटभुज में इसमें सममिति की रेखाएं क्या होंगी, ये हो गई, एक दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पाँचवीं ये और छठवीं ये हो जाएगी। तो क्या है, इसमें सममिति की रेखाएं कितनी होंगी, 6 हो जाएंगी। तो ये है कि समबाहु त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 होती है और सममिति की रेखाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। इसी प्रकार से वर्ग में भुजाओं की संख्या 4 होती है और सममिति रेखाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। समपंचभुज में क्या होता है, 5 भुजाएं होती हैं और सममिति की रेखाएं 5 होती हैं। इसी प्रकार समषटभुज में 6 भुजाएं होती हैं और समषटभुज में सममिति की रेखा कितनी होती हैं, 6 होती हैं। तो इस प्रकार से ये आकृति बनाई और इस प्रकार से इसको सममिति रेखाओं को दर्शा दिया और भुजाओं की संख्या और सममिति रेखाओं की संख्या को दर्शा दिया। अब अगला क्वेश्चन है 15वां कि दिए गए आलेखों की प्रतिलिपियां बनाइए तथा प्रत्येक आकार को इस तरह पूरा कीजिए ताकि वह आकार दर्पण रेखा या रेखाओं के अंदर सम्मिलित हो तथा इसी प्रकार ग्रेड सी में एक सममिति आकृति बनाइए जो कि दर्पण रेखा के अनुदेश सममिति दिखे। तो क्या है कि ये आकृति बनी थी, आधी आकृति बनी थी इस तरफ, और हमें ऐसी बनाना है कि यदि इसके सामने दर्पण रख दिया जाए तो इस तरफ दर्पण में कैसी आकृति बनेगी। तो इस प्रकार से हमें इस आकृति को पूरा करना है। तो जैसे ये बनी थी तो इसी को पूरा कर दिया, इसी प्रकार से इसमें इस आकृति को हमने बना दिया, इसको पूरा कर दिया। इसी प्रकार से ये था और इसको हमने क्या किया, कर दिया, पूरा कर दिया। इसी प्रकार से इसको भी हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम और भी कई डिजाइन का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, जैसे आधा अधूरा था तो इसको पूरा कर दिया और इसको हम और भी प्रकार से भी इसको क्या कर सकते हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं इन आकृतियों का। तो आई होप कि सममिति वाला यह पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक में, अगले अध्याय में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।